हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा क्या सर, एसएससी जेई एंड यूपीएससी जेई क्या इतनी समानता है। यस, आप सभी को पता है यूपीएससी जेई का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, कितनी वैकेंसी है ये भी आपको पता चल गया। तो अब बात आती है सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, और उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था एसएससी जेई का, उसको इस एग्जाम में क्या बेनिफिट मिलना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और सारी बातों को बताने वाला हूं। एसएससी जेई और यूपीएससी जेई दोनों कैसे इंटरलिंक है, दोनों में क्या समानताएं हैं और कितनी समानताएं हैं, ये बात भी आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी पूरी डिटेल वे में मिलने वाली है। इवन मैं एक क्वेश्चन लेके भी दिखाऊंगा जो एसएससी जेई में आया है और यूपीएससी जेई में आया है, क्या दोनों सेम आता है क्या, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है क्या सर, जो यूपीएससी जेई का जो आया था सिलेबस, उसका सिलेबस ये है सर, देखिएगा ध्यान से। क्या सर, इन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको पता है, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स इसमें भी है, और एसएससी जेई में भी ऐसे होता है, ये आपको पता है। तो मतलब नॉन टेक वाला पोर्शन तो सेम है सर, उसमें कोई, और जब सिलेबस मैच करवाओगे तो मैक्सिमम चीजें आपको मैच करता हुआ यहां से मिलेगा। अब बात आती है टेक्निकल का सर। यस, टेक्निकल का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अगर बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट, क्या सर, ये सब सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं सर। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में सारी चीजें सर। वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है सर। फिर सर्किट लॉ में बात करें तो केसीएल क्या होता है सर, केवीएल क्या होता है। देखो ऐसे ही एज इट इज होता है, ये यूपीएससी का सिलेबस बात कर रहा हूं मैं। इसका मैग्नेटिक सर्किट में ये सारी चीजें देखो पूरा सेम ही सेम है। एसएससी जेई में जब जाके दिखाएंगे ना तो आपको लगेगा सेम ही सिलेबस है, इसलिए दोनों सिलेबस मैं लेके आया हूं और दोनों कंपैरिजन करूंगा, और आगे और भी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस इस वीडियो में बने रहिएगा थोड़ा देर। ओके, इसके बाद एसी फंडामेंटल में ये सारी चीजें आपको दिख रहा है क्या सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज यहां आपको जानना है। और ये सारा चीज आप जब एसएससी जेई का तैयारी करते हैं ना तो उसमें भी ये सेम चीज मेंशन है। इसके बाद सर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ मेजरमेंट, एक अलग से सब्जेक्ट है। ये सारा चीज बेसिक इलेक्ट्रिकल का था सर, और यहां पे मेजरमेंट स्टार्ट हो गया है। मेजरमेंट का क्या वेटेज है यूपीएससी जेई में उसको भी देखेंगे, क्या वेटेज है एसएससी जेई में उसको भी देखने वाले अपन लोग। ओके, इसके बाद सर देखिए यहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी जेई का तैयारी कर रहे हो, इस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। देख लो सबसे ज्यादा है यहां पे, दिख रहा है सर, ये सर ये सेम चीज देखो, ये यूपीएससी जेई का सिलेबस है, ये भी दिख रहा है सर। इसके बाद क्या, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस। ओके, इसके बाद सर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग दिख रहा है आपको क्या सर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्या सर, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड रिलेवेंट आई रूल सर, और क्या सर, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आई रूल सर, ये भी पूछा जाता है। और सेम चीज अभी देखने वाले हैं, एसएससी जेई भी पूछ रहा है आपको। इसके बाद सर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या सर, इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट सर, इलेक्ट्रिक हीटिंग सर, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग सर, इलेक्ट्रोप्लांटिंग सर, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर सर, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पता ही आपको क्या सर, वर्किंग एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे पीएन जंक्शन का डायोड क्या होता है सर, ट्रांजिस्टर में एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है सर, बीजेटी क्या होता है, एफईटी क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको पूछा जाएगा, यूपीएससी जेई के सिलेबस में मेंशन किया गया। इसके बाद सर अगर बात करें किसका सर, एसएससी जेई का, ये क्या है सर सिलेबस, ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये किसका सिलेबस है सर, ये सिलेबस है एसएससी जेई का बेटा। ये इससे पहले यूपीएससी जेई का था, और ये एसएससी जेई का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका मैं बात कर रहा हूं। ये है एसएससी जेई का सिलेबस। क्या है सर, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में सेम चीज, वहां पे जो लिखा गया था ना, कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट, सेम चीज देखो ध्यान से। सर्किट लॉ था वहां पे, यहां पे भी है। मैग्नेटिक सर्किट वहां पे था, यहां पे भी है। इसके बाद एसी फंडामेंटल वहां पे था, या सेम चीज देख रहे हो आप। मतलब ये हुआ सर, जिसने एसएससी जेई का तैयारी ये स्टार्ट कर चुका है, जिसने एसएससी जेई का तैयारी कर रहा है, कर रखा है, उसको यूपीएससी जेई में बहुत ही तगड़े तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पहले ही इंतजार कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना है बेटा, यूपीएससी जेई में वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन फाइट करेंगे सर, क्योंकि अपने को एसएससी जेई के प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे सर। और जब दोनों चीज मैचिंग है, जब दोनों चीज सेम है सर, इवन क्वेश्चन भी सेम पूछता है, मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं। देखो सिलेबस। इसके बाद सर मेजरमेंट का जब बात करेंगे सर, तो मेजरमेंट ऑफ पावर क्या सर, सेम चीज सर, 1 फेज एंड 3 फेज सर, बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव सर, एंड एनर्जी
2 वाट मीटर मेथड सर, ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट सर, सारी चीजें देख लो ना ध्यान से, सारी चीजें। इसके बाद मशीन में देखोगे, डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर सर, एंड क्या सर, जनरेटर सर, देयर कैरेक्टरिस्टिक सर, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, सारी चीजें देखिएगा, सेम चीज है। फिर इसी तरह से आगे जाओगे आप कि क्या सर, फ्रैक्शनल किलोवाट मीटर सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सर, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन इस सब का सर। लास्ट में सिंक्रोनस मशीन है सर, सिंक्रोनस मशीन में सारी चीजें ऐसे ही सर। फिर आप पावर सिस्टम में स्विच करोगे, देखो सेम चीज, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, सेम चीज है। कहने का मतलब ये हुआ सर, जो चीज एसएससी जेई के सिलेबस में है, सेम चीज यूपीएससी जेई के सिलेबस में। अब हमको तैयारी कैसे करना है सर, किस तरह से चीजों को डील करना है सर, किस तरह सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है सर, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है यूपीएससी जेई में, मैं क्वेश्चन को एग्जांपल तक लेके समझाने वाला हूं आपको। ये देखिए सर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में सेम चीज लिखा हुआ है, क्या सर, एस्टिमेशन ऑफ लाइटनिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एंड रिलेवेंट आई रूल, अर्थिंग प्रैक्टिसेज एंड आई रूल, सेम चीज वहां पे भी था। यस सर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस सर, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, सेम एज इट इज, देख रहे हैं आप। इसके बाद सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी टाइप, बीजेटी, जेफेट, सारी चीजें एज इट इज है। अब बात आती है सर वेटेज क्या है सर, अब बात आती है वेटेज का सर। तो सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले यूपीएससी जेई का वेटेज का बात करूंगा। 2 साल का पेपर मुझे मिला है क्या सर, 16 का और 19 का, उसको मैंने एनालाइज किया, हमारी टीम ने एनालाइज किया, तो पता चला क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज जो 16 में था 67 मार्क्स का बात कर रहा हूं, और 19 में कितना सर, 21, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। इसके बाद सर बेसिक इलेक्ट्रिकल का बात करें तो यहां 26 और यहां 45, देख रहे हो ना। एसएससी जेई में कितना था ये भी बात करूंगा। इसके बाद सर पावर सिस्टम का कितना सर, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहां पे 12 सर। इसके बाद यहां पे देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यहां पे 0 क्वेश्चन है सर, यहां पे 14 क्वेश्चन है। इसके बाद सर मेजरमेंट का यहां पे 0 क्वेश्चन है, यहां पे 5 क्वेश्चन है सर। यहां पे देखो क्या सर, यूटिलाइजेशन का यहां पे 6 क्वेश्चन है सर, यहां पे 3 क्वेश्चन है। देख लो, ये यूपीएससी जेई का है। ये बात हम कर रहे हैं किसका सर, ये सारी बातें हम कर रहे हैं किसका, ये बात कर रहे हैं यूपीएससी जेई का। क्या सर, ये हम बात कर रहे हैं यूपीएससी जेई का। डन, डन है सभी को, ये है एनालिसिस। इसके बाद सर अगर एसएससी जेई का बात करें, देखिए ध्यान से, क्या सर, यही 6 सब्जेक्ट होता है। क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सर, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का सर। और वेटेज क्या है सर, देखो ध्यान से, ये देखो ना, ध्यान से देखना है इसको ध्यान से देखना है। क्या सर, क्या ध्यान से देखेंगे सर, ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज कितना है सर, देखिए ध्यान से। क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज कितना होता है सर, ये 31.60% अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 31% मान सकते हो आप। इसका सर 8% वेटेज सर, 8% वेटेज सर। इसका सर 10% के अप्रोक्सीमेट यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। पावर सिस्टम का सर 12% के आसपास सर। अगर मेजरमेंट का बात करें तो 13% के आसपास, और अगर मशीन का बात करें तो 24.40 अप्रोक्सीमेट 25% का वेटेज है। ये है एसएससी जेई का एनालिसिस। क्या सर, ये है एसएससी जेई पेपर का एनालिसिस। इस बात को समझ के रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं। क्या सर, अब आपके मन में एक दुविधा में होगा, आपका मन सोच रहा होगा, अरे सर क्या क्वेश्चन अगर बता देते ना आप, ये तो एनालिसिस करके मैं डेटा बताया हूं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेके आया हूं, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं जो क्वेश्चन यूपीएससी जेई में पूछा गया है, जो क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया, सेम ही क्वेश्चन है। आप जाके इसको चेक कर लेना। ये एक क्वेश्चन है। क्या सर, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूं। ये क्या सर, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2V नोट का लगा है यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, यहाँ पे सर 4 वोल्ट का माइनस प्लस है, ऊपर है माइनस, नीचे में प्लस है सर। और ये 6 ओम का लगा, यहाँ का वोल्टेज V नोट है सर, और ये 12 वोल्ट का लगा है वोल्टेज सोर्स सर, और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है। क्या सर, I फ्लो कर रहा है। पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V नोट। इस ये जो V नोट वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है 48 वोल्ट, 8 वोल्ट, 3 वोल्ट और 16 वोल्ट। ऐसे घूम जाओगे, लगा दोगे केवीएल, आ जाएगा आंसर। यस, ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी जेई में 19 में पूछा गया है। ये सेम वहीं से उठाया हूं मैं, ये वहीं से उठाया, यूपीएससी जेई के पेपर से उठाया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 था सर, और सेम क्वेश्चन एसएससी जेई 2020 का बात करोगे, जो कि पेपर हुआ था 24 मार्च 2021 को, तो सेम क्वेश्चन आया हुआ था। देखो ध्यान से, सेम टू सेम क्वेश्चन का बात, कुछ भी चेंज नहीं है, इवन डाटा तक चेंज नहीं किया गया है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन है ना, वैसे ही उठा के यहां से पूछ लिया गया है आपको।
तो इसीलिए जो बच्चे एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे यूपीएससी जेई का तैयारी करना चाहते हैं ना, उनको बेटा साथ साथ आपको एसएससी का तैयारी ही भी करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एसएससी जेई में नंबर ऑफ सीटें बहुत ज्यादा होता है और आपके लिए एक ड्रीम जॉब होता है एसएससी जेई में जॉब करना, एसएससी जेई में इंजीनियर बनना। यस, लेकिन यूपीएससी जेई का क्या चीजें हैं सर, इससे पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी। अगर आप तैयारी करोगे एसएससी जेई का तो बीच में यूपीएससी जेई का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, एक मौका मिलेगा आपको और वहां से भी आप अपने आप को एक मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम मान लो बाय द वे किसी तरह से अच्छा नहीं हुआ, ये सब नहीं सोचना है आपको, हम XYZ किसी भी फैक्टर की वजह से अगर ऐसा हो गया फिर भी आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट अगर प्लान कर रहे हैं, अगर माइंड में चल रहा है यूपीएससी जेई, तो मैं बोलूंगा आपको आप एसएससी जेई का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको अपने आप यूपीएससी जेई का सिलेबस कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है उसका एक बहुत अच्छा सा कलेक्शन है, वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और साथ में ईएससी का क्वेश्चन पेपर, ध्यान से सुनिएगा, ईएससी का क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये दोनों एग्जाम, चाहे यूपीएससी जेई, चाहे ईएससी और चाहे एसएससी जेई, तीनों जो पेपर है ना, चाहे यूपीएससी जेई चाहे एसएससी जेई, जो दोनों पेपर जो पूछता है ना, वो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के पेपर से उठा करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। यहाँ एक ही क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम एज इट इज है, कुछ में डाटा भी चेंज किया है। मैंने पूरा पेपर को बैठ के पूरी टीम सारे सब्जेक्ट का एनालाइज किया है, उसके बाद ये मैं बात बता रहा हूं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप क्या सोच रहे हो। अब क्यों ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में तो चल रहा होगा सर किसका तैयारी स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले आपको एक प्लान कर लेना है क्योंकि देखो बेटा, प्लानिंग जब तक नहीं करोगे ना तब तक चीजें डायलेमा में रहेगी। आपको अपने पेपर पे प्लान कर लेना है और चीजों को क्लियर कर लेना है जो मुझे किस एग्जाम का तैयारी करना है। और अगर मेरा मानो, अगर मेरा सजेशन मानो, हमारी टीम का सजेशन मानो, तो मैं बोलूंगा आप एसएससी जेई के सिलेबस के अराउंड पढ़ना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो क्योंकि यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथ में आपका यूपीएससी जेई हो जाएगा और साथ में एसएससी जेई भी हो जाएगा। दो अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तीर से दो शिकार कर सकते हो और इतना बेहतरीन मौका आया है तो इसको मिस मत कीजिएगा। बाकी ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग तैयारी के लिए रेडी है ये भी बताइएगा। बाकी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत ही जल्द रिवील करेंगे आप लोगों के सामने, बस बने रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।